मैं एडवोकेट बसंत कुमार चौधरी आज आप लोगों के साथ एनआई एक्ट के विषय में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि एनआई एक्ट एक ऐसा कानून है जिस पर हमारे बहुत सारे वकील मित्र भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनका चेक बाउंस होता है, वो चेक बाउंस होने के बावजूद भी उनका सही से वो समय पर नहीं काम करवा पाते हैं, जिस वजह से उनका पैसा लैप्स कर जाता है। तो मैं आप लोगों के बीच आज एनआई एक्ट से कुछ विशेष पहलू रखना चाहता हूं कि एनआई एक्ट है क्या और एनआई एक्ट में क्या बातें हैं जिसको फॉलो करना है। तो एनआई एक्ट का फुल फॉर्म है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर सबसे पहले ये समझा जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति का चेक बाउंस करता है तो बाउंस करने के बाद क्या क्या बातें हमको करनी है, इस बिंदुओं पर हमें विचार करना है। तो सबसे पहले ये कि अगर चेक बाउंस करता है तो चेक बाउंस करने के 15 दिनों के अंदर एक प्लीडर नोटिस हमें भेजनी होती है। और प्लीडर नोटिस भेजने के बाद सबसे पहले है उसको देखना है कि प्लीडर नोटिस उसको पहुंची कि नहीं। वैसे तो पहले ये था कि प्लीडर नोटिस भेजने के 15 दिन के बाद हम केस कर सकते हैं, लेकिन नए अमेंडमेंट के मुताबिक प्लीडर नोटिस जाने के बाद हम लोग गूगल से ट्रैक करेंगे कि नोटिस उसे प्राप्त हुई है कि नहीं। और जब नोटिस प्राप्त हो जाएगी, जिस दिन प्राप्त होगी उस तारीख से 15 दिनों के बाद और 30 दिनों के अंदर हम उस पर केस कर सकते हैं। और केस करने के बाद और सबसे बड़ी जानकारी आपको ये देना चाहेंगे कि एनआई एक्ट का एक प्रावधान है कि सेक्शन 145 में कहता है कि इसमें एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। एनआई एक्ट में हम 145 सेक्शन के तहत एफिडेविट से भी हम अपना काम करवा सकते हैं। अब हम कौन सा सेक्शन में केस दर्ज करेंगे, तो आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे हम कि एनआई एक्ट का केस किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होगा। एनआई एक्ट के लिए हम कंप्लेंट फाइल करेंगे, शहर के सीजीएम के पास, एसीजीएम के पास कंप्लेंट फाइल करेंगे। और कंप्लेंट फाइल करने के बाद हम लोग सेक्शन 145 के तहत उसमें एफिडेविट देंगे और एफिडेविट के आधार पर ही कॉग्निजेंस होगी और कॉग्निजेंस के बाद समन जाएगी। अब समन जाने के बाद जब एक्यूज्ड उपस्थित हो जाता है तो उपस्थित होने के बाद क्या होता है, तो आपको एक जानकारी और दूं मैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष से अगर चेक बाउंस होता है तो 138 के तहत होता है, और किसी कंपनी का चेक अगर बाउंस होता है तो वह सेक्शन 141 के तहत हम केस करते हैं। एक्यूज जब हाजिर हो जाता है तो हाजिर होने के बाद, वैसे यह सेक्शन बेलेबल सेक्शन है, बेल होने में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन बेल होने के बाद इसमें अभियोग का सारांश सुनाया जाता है। और अभियोग के सारांश में अगर एक्यूज इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हमारा चेक था और हमने पैसा लिया था, तो कोई बात नहीं है। अगर वह यह कहता है कि नहीं हमने कोई पैसा नहीं लिया था, हमने कोई चेक नहीं दिया, अगर डिनाइल करता है तो उसके लिए सेक्शन 143 सब क्लॉज 1 के तहत जो न्यायिक पदाधिकारी होंगे वह जितने रुपये का चेक बाउंस है उसका 20% देने के लिए उसको आदेशित करेंगे। और यह भी जानकारी मैं आपको दे दूं कि उसके लिए मैक्सिमम समय 60 दिनों का होगा। 60 दिनों के अंदर उसे पैसा पेमेंट करना होगा। वैसे यह अमाउंट फॉरफिट अमाउंट है। अगर एक्यूज्ड केस में बरी हो जाता है तो वह दिया हुआ पैसा फिर से वापस करनी होती है। उसे वापस करनी होती है किसको? तो कंप्लेनेंट को, जो केस करता है उसको पैसा वापस करनी होती है। दूसरी बात है कि अगर यह समरी ट्रैवल केस है जो मैक्सिमम 6 महीना में इसका निराकरण होनी चाहिए। और जब हम अपील फाइल करते हैं तो अपील में क्या होता है, तो सेशंस जज सेक्शन 148 के तहत जो जुर्माने की रकम होती है उसका 20% तक देने के लिए आदेशित कर सकता है। तो ये समय, ये सेक्शन, इस पर कंफ्यूजन न रहे, इसीलिए मैंने आपको आज शेयर किया हूँ।
और आशा करता हूं कि आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर आगे मैं आपको अच्छी जानकारियां देने के लिए वीडियो शेयर करूंगा।